डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाभ और हानि निकालना सीखेंगे। प्रॉफिट और लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। इसमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले जैसे कि क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, लाभ है, हानि है, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक एक करके सीखते हैं। पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में इसको हम क्या बोलेंगे? सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु को खरीदने में खर्च की गई राशि क्रय मूल्य कहलाती है। जैसे हमने किसी दुकान से 250 रुपये में शर्ट खरीदी तो वो उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। जितने पैसे हमने दुकानदार को दिए वो क्रय मूल्य कहलाएगा। दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, किसी विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसपी। सेलिंग, एस से सेलिंग, पी से प्राइस। किसी वस्तु को बेचने में जो राशि प्राप्त होती है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाती है। जैसे हमारे घर में अनाज हुआ, गेहूं हुआ, और हमने उसको 3000 रुपये कुंटल के हिसाब से बेच दिया तो 3000 रुपये उसका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। या हमने किसी बाइक को, गाड़ी को 50,000 में ख़रीदा और उसको 40,000 में बेच दिया तो उसका क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, वो भी सीखना है। जैसे लाभ। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। हमेशा अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा। जैसे हमने किसी चीज़ को 100 रुपये में बेचा और हमने उसको ख़रीदा था 80 रुपये में, तो हमें लाभ कितने का हो गया? 20 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है। हानि। हानि क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यह कहलाएगा हानि। अब यहाँ पे क्या है? अभी जैसे हमने 100 रुपये का कोई कैलकुलेटर या कोई चीज़ खरीदी और उसको 80 रुपये में, वो 80 रुपये में ख़रीदी और 100 रुपये में बेच दी, 20 रुपये का लाभ हुआ। अब हमने ख़रीदी तो 120 रुपये की कोई चीज़, जैसे हम बाज़ार से लाइट ख़रीद के लाए 120 रुपये की, और लेकिन हमने अगले ही दिन उसको बेच दी कितने की? 100 रुपये की। तो हमें कितने का घाटा हुआ? 20 रुपये का। वही क्या कहलाता है? हानि। अच्छा, विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है हमारा क्रय मूल्य प्लस और माइनस लाभ या हानि। लाभ होगा तो जुड़ जाएगा और घाटा होगा तो घट जाएगा। विक्रय मूल्य में क्या है? लाभ होगा तो जुड़ जाएगा और घाटा होगा तो, हानि होगी तो घट जाएगा। जैसे हमने किसी चीज़ को 80 रुपये में ख़रीदा और 100 रुपये में बेच दिया तो 20 रुपये जोड़ के हमारा विक्रय मूल्य आ गया। और अगर हमने किसी वस्तु को 120 रुपये में ख़रीदा और घाटा हुआ 20 रुपये का तो हमारा विक्रय मूल्य कितने का आ गया? 100 रुपये का। अब क्रय मूल्य की बात हो रही है। इसमें हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ या हानि। यहाँ उल्टा है, अगर लाभ होगा तो घटेगा और हानि होगी तो जुड़ जाएगी। ठीक है। अब है हमारा प्रतिशत लाभ। जैसे हमने ऊपर कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी थी, 80 रुपये में ख़रीदी थी, 20 रुपये में बेच दी, तो हमारा लाभ क्या था? इसमें क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100।
लाभ हमें ऊपर कितने का हुआ था, 20 रुपये का। क्रय मूल्य कितना था, 80 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो चला गया, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10। कितने का लाभ हुआ, 25% का हमारा फ़ायदा हुआ। जैसे हमने दूसरा देखा था, हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य कितना था, 120 रुपये और विक्रय मूल्य 100 रुपये, तो हमें घाटा कितना हुआ, 20 रुपये का। तो यहाँ देखेंगे प्रतिशत हानि कितनी हुई। तो यहाँ हमारा हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदकर 88 रुपये में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। सबसे पहले लाभ का फार्मूला हमारा क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 88 रुपये में बेच दिया, 88 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 80। लाभ कितने का हुआ, 8। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य। लाभ कितना है, 8, क्रय मूल्य कितना है, और गुणा में 100। क्रय मूल्य कितना है, 80 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कट के 8 एक कम 8। परसेंटेज लाभ कितना आ गया, 10%। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक क्वेश्चन दिया है, ये आपको करना है। यदि किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीद कर 45 रुपये में बेचा जाता है तो उसे कितनी हानि होगी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।